देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है और टीकाकरण प्रोग्राम का पूरा प्लान भी बनकर तैयार हो चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार के वैक्सीनेशन प्लान के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रूप में 2 वैक्सीन देश को उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी को एक साथ वैक्सीन नहीं लग सकती, इसलिए प्राथमिकता तय की गई है। आप जानते हैं कि 2 वैक्सीन्स जिनका नाम कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये देश के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई हैं और हमारी कोशिश ये है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन्स की हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। और अभी हमारे को जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है और उसी कंटेक्स्ट में पहले हमारे फेज में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उन फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स, जो हमारे रेवेन्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारे कंटेनमेंट और सर्विलेंस के अंदर एक्टिवली काम किया, प्रिजन स्टाफ और ये म्यूनिसिपल वर्कर्स, और फिर इसके अलावा जो हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हैं। अभी आप सब जानते हैं कि हम पहला जो हमारा कैटेगरी है 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनसे हम लोग अपने काम को शुरू कर रहे हैं और उसी काम को हम ठीक प्रकार से स्मूथली करें, इसी के लिए ये वास्तव में ट्रायल रन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा गठित विशेषज्ञों के समूह द्वारा सलाह के अनुसार टीकाकरण के लिए कुछ प्राथमिकता समूह तय किए गए हैं। जानकारी के लिए करीब 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, वैक्सीन से जुड़े हुए सारे विषयों का निर्णय करने के लिए, सारे जगह से फीडबैक्स लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर वीके पॉल और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं राजेश भूषण जी, ये हमारे जो है उसके एक्सपर्ट ग्रुप के को चेयर रहे हैं, को चेयर रहे हैं। और इसमें आप जानते हैं कि 5 हमारे देश के रीजन्स से 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सब रिलेटेड एक्सपर्ट्स, सारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स, और लगातार 4 महीने तक इस ग्रुप ने बहुत डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ों के ऊपर निर्णय लिए हैं और जो डिटेल्ड जितनी भी गाइडलाइंस इत्यादि बनाई गई हैं, आपसे शेयर की गई हैं, देश भर में ट्रेनिंग्स की गई हैं, ये सारा हमारे उस ग्रुप के मार्गदर्शन में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने वो सारी की सारी चीज़ें उनको मॉनिटर किया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही, साथ ही अब भी सावधानियां बरतने पर जोर दिया। बता दें कि भारत में बीते दिन कोरोना वायरस के संक्रमण के 20,346 नए मामले सामने आए हैं और 222 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,03,95,278 हो गई है। इनमें से 1,50,336 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 2,28,083 हो गए हैं। और अगर बात करें ठीक होने वाले मरीजों की, तो बीते दिन देश भर में कोरोना वायरस के 19,587 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,16,859 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 96.36% हो गया है। वहीं इस बीच जल्द ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।